नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दिव्य दर्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में चंद्रखुरी को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है और यहाँ कौशल्या माता का एक प्राचीन मंदिर है जिसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। कौशल्या माता का असली नाम कांतिमती था। कौशल नरेश की कन्या होने के नाते उनको कौशल्या कहा जाता था। उनका जन्म चंद्रपुरी में हुआ था जो आज चंद्रखुरी के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम अपनी माँ की गोद में विराजमान है। कौन थे कौशल्या के पिता, क्या है चंद्रखुरी से सुषेण वैद्य का कनेक्शन, कैसे पत्थर बन गए सुषेण वैद्य, देखिए ये रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक धरती पर हजारों मंदिर हैं, परंतु कुछ स्थान इतने दुर्लभ, ऐतिहासिक और पूजनीय होते हैं कि उनका जिक्र मात्र ही भावनाओं से मन को भर देता है। आज हम बात कर रहे हैं माता कौशल्या का जन्म स्थान कौशल्या धाम मंदिर की, जो संपूर्ण भारतवर्ष में माता कौशल्या को समर्पित एकमात्र प्रमुख मंदिर है। राजधानी रायपुर से महज 17 से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है चंद्रखुरी गांव। यही वो स्थान है जहां माता कौशल्या का जन्म हुआ था। कौशल्या का असली नाम कांतिमती था। कौशल नरेश की कन्या होने के नाते उनको कौशल्या कहा जाता था। माता कौशल्या मंदिर का यह स्थल ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रखुरी को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। यहाँ कौशल्या माता का एक प्राचीन मंदिर है जिसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्राचीन कथाओं में छत्तीसगढ़ का उल्लेख दक्षिण कौशल के नाम से मिलता है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल भी कहा जाता है। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ की चंद्रखुरी है। चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर भी है, जिसमें माता कौशल्या अपनी गोद में भगवान राम को लिए हुए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांजे के रूप में प्रणाम भी किया जाता है। इस बात का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। नमस्कार, मैं हूं नदीम मेमन और एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम दिव्य दर्शन में इस बार आपको कराएंगे विश्व के इकलौते कौशल्या मंदिर के दर्शन। जी हाँ, मौजूद है राजधानी रायपुर से महज 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित कौशल्या धाम। विश्व का इकलौता मंदिर है जो इतिहास समेटे अपने गर्भ में बैठा हुआ है। जी हाँ, इसे राम के ननिहाल के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस राम के ननिहाल के बारे में। क्या है इसकी खासियत, क्या है पौराणिक मान्यताएं, इसके बारे में हम आज जानेंगे दिव्य दर्शन में। महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुर विशेष प्रिय था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। माता कौशल्या का ये धाम अब और भी सुंदर और भव्य हो चुका है। राजधानी रायपुर के करीब बना माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। ये मंदिर तालाब के बीचों बीच बना हुआ है और आसपास जहां तक देखें वहां खूबसूरत दृश्य ही दिखाई देता है। मंदिर के प्रांगण में एक गार्डन भी बनाया गया है। वहीं तालाब में समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है। मंदिर परिसर में हनुमान जी और नंदी महाराज, शिव जी की प्रतिमाएं हैं। प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा भी है जिसे देख मन प्रसन्न हो उठता है। ये हमारा बहुत प्राचीन और बहुत अच्छा मंदिर है। ये राम भगवान की माता श्री कौशल्या माता का मंदिर है और ये भारत का इकलौता मंदिर है। विश्व में तो है ही, भारत में इकलौता मंदिर है। और यहाँ हम हर हफ्ते आते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। माता का दर्शन करने से हम लोगों को बहुत आनंद आता है। ये दिव्य स्थल है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान राम जी हमारे भांजे हैं और हम यहाँ वाले हैं।
और ये बहुत अच्छा स्थान है। और यहाँ हम लोग तो घर आ ही रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एमपी से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी शांति मिली स्थान पर। ऐसा लगा भगवान आराध्य देव हमारे जो श्री राम जी हैं उनके ननिहाल में मैं चरण स्पर्श रखा, हमको बहुत शांति मिली, बड़ा आराम मिला, मंगल हुआ। और आप लोगों से मिल करके और प्रसन्नता हुई। यहाँ की धरती, यहाँ के लोगों से, यहाँ पर आए हुए आगंतुक से सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह दक्षिण कौशल की बेटी कौशल्या से हुआ था, इसलिए कौशल्या नंदन प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे के रूप में भी जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में कौशल्या का एकमात्र मंदिर है, जहां माता कौशल्या अपनी गोद में प्रभु श्री राम को लेकर विराजित हैं। आज इस जगह का स्वरूप बदल चुका है। माता कौशल्या के इस मंदिर का कायाकल्प करके यहाँ भगवान श्री राम की बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। राम का ननिहाल कौशल्या धाम, जहां पर आप देख सकते हैं कि माता कौशल्या अपने गोद पे लिए हुए राम लला को विराजमान है। विश्व का ये अकेला मंदिर है जैसे कौशल्या धाम और कौशल्या मंदिर के रूप में जाना जाता है। विश्व में इसकी अपनी ख्याति है। क्या इतिहास है, कब इसका निर्माण हुआ? 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की इसके निर्माण की बात सामने आती है। इतिहास अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि विश्व का अकेला मंदिर है। हम यहाँ के सेवक से जानना चाहेंगे कि कौशल्या धाम पे हम मौजूद है, माता अपने गोद पे राम जी को लिए हुए विराजमान है। क्या खासियत है, कब इसका निर्माण हुआ, इतिहास क्या है? ये राजा भानुमंत जी का राज्य है छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल, और ये कौशल्या माता जी का जन्म स्थान है। और माँ कौशल्या भगवान राम जी को बाल स्वरूप में गोद में लिए हुए ये धरती से स्वयंभू प्रगति हुए आदिकाल से। और यहाँ 126 तालाब होने की प्रमाण मिलता है, लेकिन अभी वर्तमान में अभी सिर्फ 30 से 35 तालाब ही बचे हुए हैं। और इस मंदिर का निर्माण 8वीं ईस्वी सदी में सोमवंशी राजाओं द्वारा करवाया गया था, जो कि टूट फूट के वजह से फिर विक्रम संवत 1973 में गांव के मालगुजार और गांव के लोगों के चंदा के सहयोग से किया गया था। वो मंदिर आज भी स्थित है और उसके ऊपर से फिर अभी जीर्णोद्धार के तहत लाल पत्थर से फिर रेनोवेट किया गया है जी। अच्छा, माता जो है वो राम जी को गोद पे लिए हुए, मान्यता इसकी भी अपनी अलग है। ये माँ कौशल्या भगवान राम जी को बाल स्वरूप में गोद में लिए हुए हैं। और ये संस्कृति परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में चली आ रही है कि भगवान राम जी को भांजा मानकर प्रणाम करते थे। उस समय से फिर अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में मामाएँ भांजाओं का पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो भगवान राम की वजह से भाषाओं के सम्मान में जहां इजाफा हुआ, वहीं आप देख सकते हैं कि माता कौशल्या अपने गोद पे रामलला को लिए हुए विराजमान है। बड़ा खूबसूरत और ममता का जो स्वरूप है वो इस मंदिर में देखने को मिलता है। विश्व का अकेला ये वाहिद मंदिर जिसका प्रमाण जो है वो मिलता है। इस पावन भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर मौजूद है, क्योंकि चंद्रखुरी माता कौशल्या मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो 1973 में किया गया। उसके बाद जो है 9वीं सदी का माना जाता है ये मंदिर। हालांकि ये मंदिर जलसेन जलाशय के मध्य में स्थित है। इस मंदिर में गर्भगृह में माँ कौशल्या के गोद में बाल स्वरूप में भगवान राम जो है वो विराजमान है। हम तो यहीं प्रॉपर चंदखुरी के ही निवासी हैं और बचपन से ही माता का हमारे पूरा परिवार को और पूरे ग्राम को सभी को आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्व में माता कौशल्या का मंदिर जो है बृहद रूप से विकसित नहीं था। हम लोग पहले बांस के चैली में गांव के द्वारा जो हमारे यहाँ बुजुर्ग थे, जो हमारे सियान थे, जो समिति संचालित करते थे, नवरात्रि के दोनों पर्व में यहाँ बांस के माध्यम से हम लोग अंदर आते थे, माता का दर्शन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे विकसित होता गया। अब जब पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी सरकार में आए तो उन्होंने माता का मंदिर का जीर्णोद्धार किया, डेवलप किया और राम सेतु जो पुराना था उनको तोड़ के अभी नया बनाया है और बहुत सुंदर है। और पूरे तालाब को सौंदर्यीकरण किया गया है।
माता का मंदिर जो है अभी आप देख रहे हैं नए स्वरूप में उनका ढांचा निर्मित किया गया है। साथ ही विश्व में माँ कौशल्या मंदिर सिर्फ चंदखुरी में ही स्थित है और प्रभु श्री राम जी जो हमारे भांजे हैं चंदखुरी के और पूरे छत्तीसगढ़ के, ऐसी माँ जगत जननी कौशल्या यहाँ चंदखुरी में उनका निवास है, उनका जन्म स्थल है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का हम लोग आदर सम्मान और काफ़ी ही हमें गौरवान्वित होता है कि हमें मामा कहे, अपने आप को मामा कहते हैं हम लोग उनका। ऐसे ही सौभाग्य है और समस्त क्षेत्र में राम राम की गूंज है और जब से माता जी का मंदिर का विकास हुआ है, डेवलप हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बढ़िया है। सरकार द्वारा जिस जगह को बहुत सुंदर तरीके से बहुत मेहनत करके और मतलब जिन्होंने भी डेवलप किया, बहुत मन से डेवलप किया है। हमारा पूरा परिवार आया हुआ है और कौशल्या माता जी का ये पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इकलौता मंदिर है और जो मतलब श्री राम भगवान कौशल्या माता जी के संग यहाँ पर विराजे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत प्रसन्न हो गया, हम सब का मन बहुत प्रसन्न हो गया। मैं छत्तीसगढ़ से, मैं भिलाई से रेणु अग्रवाल। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये मंदिर में आके। भगवान राम अपने माता के साथ बैठे हैं, बाल रूप में भी हैं, बड़े रूप में भी हैं। बहुत ही अच्छा लगा, उनकी सभा पूरी बैठी हुई है। जो ननिहाल है मेरे प्रभु राम का, रघुनाथ जी का, उनके ननिहाल पे पहुंच जाना और वो भी ऐसी जगह पहुंच जाना जहां प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों में 10 वर्ष इसी छत्तीसगढ़ में बिताए। और इस कौशल्या माता मंदिर में आने के बाद जो कहेंगे कि शायद भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर ऐसे है कौशल्या माता का, तो इसलिए और विशेष स्थान हो जाता है ये। और मैं सिर्फ मतलब यहाँ आने के बाद इतना अभिभूत हूँ, बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो पाता है और ख़ासकर मुझ जैसे अधम जो शायद कहें तो अयोध्या से आकर के और यहाँ के दर्शन हो जाना, बहुत सारी लालसाएं थी। शायद शबरी माता मंदिर भी जाना था लेकिन शायद नहीं जा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आ गए मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। और माता कौशल्या का वात्सल्य, जो वाकई में ये मंदिर की मूर्ति देखने पर ये रोए खड़े हो जा रहे हैं कि मतलब वाकई में वो महसूस कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर जलसेन तालाब के बीचों बीच स्थित है। कभी इस इलाके में 126 तालाब हुआ करते थे, फिलहाल 20-25 तालाब ही मौजूद हैं। जलसेन तालाब के बीच में मौजूद होने की वजह से कौशल्या धाम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ से विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इसमें उनका जन्म स्थान चंद्रपुरी भी शामिल था। चंद्रखुरी का ही प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। माता कौशल्या को चंद्रपुर विशेष प्रिय था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। जगतपति राजा राम ने अपने वन्यकाल के अलावा वनवास का भी कुछ समय चंद्रखुरी में बिताया था। भगवान राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंद्रखुरी ही पहुंची थी। मान्यता है कि यहाँ स्थित जलसेन तालाब के पास ही वो तपस्या करती थी। बहुत अच्छा लगा, मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ का जो भी है सुविधा भी बहुत अच्छी है और एकदम अच्छा लगा। चंदखुरी है, यहाँ रायपुर पास है और कौशल्या माता का मंदिर है और राम भगवान को अपने गोद में बैठाए हुए हैं। राम जी का ननिहाल है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा शांत, एकदम मन को शांति मिलता है। बहुत अच्छा जगह है। जैसे कि आप मन जानत हो, पहले से हमार चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर विराजमान है, जो रायपुर के नहीं अब तो छत्तीसगढ़ के ही बहुत बड़े मंदिर हरे और विश्व से भी प्रख्यात मंदिर हरे। यहाँ हमार राम भगवान के जन्मभूमि हरे, बहुत ही प्रख्यात है जो विश्व में। चंदखुरी में रामायण का एक और प्रसंग चर्चा में आ गया है, जो उस काल के सुषेण वैद्य से संबंधित है। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर में ही सुषेण वैद्य की एक मूर्ति स्थापित है। लोगों का मानना है कि इसी स्थल पर
सुषेण वैद्य ने समाधि ली थी। सुषेण वैद्य का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। सुषेण वैद्य से जुड़े विभिन्न प्रसंगों और तथ्यों से अध्ययन के बाद ये प्रमाणित होता है कि सुषेण वैद्य की जन्मस्थली चंदखुरी है, जिन्हें रावण लंका ले गया था। हालांकि रावण वध के बाद सुषेण वैद्य वापस चंदखुरी लौट आए और यहीं पर उन्होंने समाधि ली। चंदखुरी को प्राचीन समय में वैद्य चंदखुरी के नाम से जाना जाता था। चंदखुरी की प्रसिद्धि रामायण के एक प्रसंग के साथ काफ़ी जोड़ी जाती है और चर्चा का ये विषय भी बना हुआ है कि ये चंदखुरी वैद्यराज सुषेण के नाम से जो है वो जाना जाता है। हालांकि रामायण का ये प्रसंग में शामिल था कि उस काल के सुषेण वैद्य का संबंध इस छत्तीसगढ़ के चंदखुरी से था। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के परिसर में ये जो सुषेण वैद्य की एक मूर्ति स्थापित है। लोगों का मानना है कि इस स्थल पर सुषेण वैद्य ने समाधि ली थी, जिसे स्थानीय लोग इसे सुखैन वैद्य के नाम से भी बुलाते हैं। ये जन्म मान्यता ये है कि प्रसंगों और तथ्यों का अध्ययन किया गया तो उसमें ये प्रमाणित होता है कि सुषेण वैद्य की जन्मस्थली चंदखुरी है, जिन्हें रावण लंका ले गया था। हालांकि रावण वध के बाद सुषेण वैद्य वापस चंदखुरी लौट आए और यहीं पर उन्होंने समाधि ली। इसकी भी जानकारी जो है यहाँ के जो मंदिर के लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि ये रामायण के एक प्रसंग में सुखैन वैद्य का जिक्र है और ये सुखैन वैद्य की यहाँ समाधि मौजूद है। तो क्या इसकी जो जानकारी है, क्या इतिहास इसका रहा है? ये जो है सुषेण वैद्य महाराज जी का समाधि है, जो कि छत्तीसगढ़ के ही निवासी थे। इनको रावण उठा के अपने लंका में ले गए थे और राजवैद्य बना के रखे हुए थे। फिर लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तो फिर हनुमान जी लंका से घर से उठा के उसको समुद्र के किनारे लाए थे लक्ष्मण जी का इलाज करवाने के लिए। फिर इन्होंने संजीवनी के बारे में बताया तो फिर हनुमान जी संजीवनी लाए और इन्होंने ही लक्ष्मण जी का संजीवनी पिलाकर इलाज किया था। फिर हनुमान जी इसको जब लंका छोड़ के वापस आए तो रावण ने इसको अपने विरोधी का इलाज करने के विरोध में फिर इसको वहाँ से निकाल दे। तो फिर ये भगवान जी के पास फिर गए। तो फिर जब भगवान जी लंका पे चढ़ाई किए और रावण को जब मारे तो फिर भगवान जी के साथ सुषेण वैद्य जी अयोध्या चले गए। फिर वहाँ कौशल्या माता जी ने सुषेण वैद्य जी को अपने मायके में रहने के लिए कहा और बोले कि आप जाइए वहाँ अपना वैद्य कार्य कीजिए, वैद्य धर्म निभाइए, ऐसे करके। तो फिर सुषेण वैद्य महाराज जी भगवान राम जी से अनुमति लेके फिर वो यहाँ चंदखुरी में आ गए और वो अपना वैद्य कार्य करने लगे और तब से इनको गांव का मूल निवासी मानने लगे और इन्हीं के नाम से गांव को जाना जाता है वैद्य चंदखुरी करके। फिर जब सुषेण वैद्य महाराज जी अपना प्राण त्यागे तो उनका जो पार्थिव शरीर था वो ही शिला के रूप में परिवर्तित हो गया, जो कि आज यहाँ विराजमान है अभी भी वर्तमान स्थिति में। तो ये जो आप शिला देख रहे हैं, जिस हिसाब से मान्यता है कि जो है सुषेण वैद्य वापस आए और जब उन्होंने प्राण त्यागा तो वो प्राण त्यागने के बाद उस शिला के रूप में जो है उनका शरीर जो है वो बदली हो जाता है। हालांकि ये चंदखुरी अपने आप में इतिहास के गर्भ में कई सारी मान्यताएं लेकर के मौजूद है। इस चंदखुरी को राम का ननिहाल और माता कौशल्या के मायके के रूप में भी जाना जाता है। राम जैसे भैया बनो, लक्ष्मण जैसे भाई ना, सिया सन्माता बनो, मोर दीदी महतारी ना, सिया सन्माता बनो, मोर दीदी महतारी ना, जो लिखाए वो मिली, काट ले नहीं कटना, आए ओला जाए परी ई संसार के रीतना, आए ओला जाए परी ई संसार के रीतना। ये विश्व का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे जो है माता कौशल्या का, जहाँ पे भगवान राम जो है माता जी के गोद में विराजमान हैं और ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं है कि जहाँ पे जो है माता कौशल्या भगवान राम को गोद में उठाए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त मंदिर है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, मतलब अति प्रसन्नीय, इतना कि वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छा। माता कौशल्या मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारतीय मातृत्व
संस्कृति, रामायण परंपरा और प्राचीन इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। ये स्थान हमें ये याद दिलाता है कि भगवान श्री राम के पीछे जो शक्ति थी वो उनकी माता कौशल्या थी और इस पवित्र भूमि पर आज भी वही शांति, वही श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। एशियन न्यूज के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट। दिव्य दर्शन के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।